dear friends, welcome back to the Easily English Learning platform. And today in this video we are going to discuss about the most important or very famous topic of English literature and the name of the topic is sonnet. तो दोस्तों आज हम इस एक वीडियो में सोनेट के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में सोनेट को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको आज इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सोनेट का मतलब समझते हैं। इसका अर्थ एक पोइम या कविता से लिया जाता है जो कि 14 लाइंस की होती है। यह पोइम राइटिंग का ही एक प्रकार है जिसको कुछ स्पेशल फीचर्स की वजह से सोनेट कहा जाता है। मतलब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी पोइम जिसमें 14 लाइंस होती है वो सोनेट कहलाती है और इसी वजह से सोनेट को हिंदी में चतुर्दशपदी कविता या 14 लाइंस पोइम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम सोनेट को एक एक पॉइंट की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सोनेट शब्द जो है वह इटालियन लैंग्वेज के एक शब्द सोनेटो से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक छोटा गीत। सोनेट इज ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स। इट इज़ द अर्लीस्ट पोइम ऑफ पोइट्री। सोनेट एक 14 लाइन्स की पोइम होती है और यह इंग्लिश पोइम का एक बहुत पुराना प्रकार है। इट इज़ टू बी रिटन इन द लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। इसका मतलब ये दोस्तों कि सोनेट पोइम जो होती है उसमें लाइन्स की संख्या निश्चित होती है। जैसा कि हम जानते हैं सोनेट में 14 लाइन्स होना ज़रूरी है, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। अगर इससे कम या ज़्यादा लाइन्स हुई तो वह सिर्फ एक नॉर्मल पोइम हो सकती है, ना कि कोई सोनेट। इसके बाद आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सोनेट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर्स। दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर पोइम राइटिंग का एक रूल होता है और ये जो हमारी पोइम होती है सोनेट वह इसके अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ईच लाइन ऑफ द सोनेट हैज 10 syllables सो इट इंक्लूड्स 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि सोनेट की हर एक लाइन में 10 syllables होते हैं, मतलब 10 साउंड्स की आवाज़ होती है और इसीलिए सोनेट की एक लाइन में 2 आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सोनेट वाज सिंग फर्स्ट बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क फॉर हिज बिलोव्ड लोरा। इसका मतलब ये कि सोनेट को सबसे पहले फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम के पोइट के द्वारा जो उसकी बिलोव्ड थी लोरा उसके लिए गाया गया था। और दोस्तों यह इटालियन सोनेट की फॉर्म थी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात यही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोनेट वाज रिटन फर्स्ट बाय थॉमस वाइट इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश सोनेट। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सोनेट को सबसे पहले थॉमस वाइट नाम के पोइट ने लिखा था और वह भी इंग्लिश सोनेट के पैटर्न में। दोस्तों ये सभी बातें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी इनको ध्यान से पढ़ें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ वेरी फेमस पोइट्स हैं उनके द्वारा लिखी गई सोनेट्स की संख्या के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। दोस्तों थॉमस वाइट ने कुल 96 सोनेट्स लिखे हैं, वहीं विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं ऑन लव अफेयर्स। जॉन मिल्टन ने लिखे हैं 24 सोनेट्स, एडमंड स्पेंसर ने 88, सर फिलिप सिडनी ने 108 और जॉन किट्स ने 64 सोनेट्स लिखे हैं। और दोस्तों सोनेट्स से रिलेटेड यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि मोस्ट ऑफ द सोनेट्स कंटेन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन 14 लाइन्स। बिगिनिंग 8 लाइन्स हैव प्रॉब्लम्स एंड रेस्ट 6 लाइन्स हैव सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर सोनेट जो होती हैं उनमें शुरुआत की जो 8 लाइन्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है और बची हुई 6 लाइन्स में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम उस सोनेट के कंटेंट या विषय वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम जो सोनेट से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट के प्रकार। दोस्तों सोनेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम यहाँ पर सोनेट के एक एक टाइप को लेकर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ सोनेट होगा इटालियन सोनेट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सोनेट है और इटालियन सोनेट को सोनेट राइटिंग का सबसे पुराना प्रकार भी माना जाता है। इटालियन सोनेट के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे सबसे पुराना सोनेट का प्रकार होने की वजह से इसको ओल्डेस्ट सोनेट और क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इटालियन सोनेट को रेगुलर सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इटालियन सोनेट के सभी निकनेम्स
आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके और किसी भी नाम को देकर आपसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम एक एक पॉइंट की सहायता से इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय जियाकोमो द लेंटिनी इन 13th century, but it was developed by Francisco Petrarch, so it is also known as Petrarchan sonnet। देखिए दोस्तों, अब इसकी सबसे पहले खोज जियाकोमो द लेंटिनी नामक व्यक्ति ने की थी, लेकिन इसको फेमस किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, और इसीलिए इस सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले इसके निकनेम्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इटालियन सोनेट के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इटालियन सोनेट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव में होती है शुरुआत की 8 लाइन्स और सेस्टेट में होती है बाकी बची हुई 6 लाइन्स। ऑक्टेव की 8 लाइन्स जो होती है उनको 2 क्वार्टरेंस में बांटा जाता है। क्वार्टरेन का मतलब यहाँ पर दोस्तों 4 लाइन के एक स्टेंजा से लिया जाता है, मतलब 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है, उसको हम एक क्वार्टरेन कहेंगे। इस तरीके से ऑक्टेव में 2 क्वार्टरेन होते हैं, मतलब कुल 8 लाइन्स होती है। और दोस्तों यहाँ पर आगे ऑक्टेव में आने वाले मैटर की बात की जाए तो उसमें जनरली या तो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इटालियन सोनेट के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसका नाम होता है सेस्टेट। दोस्तों, इसमें बाकी बची हुई कुल 6 लाइन्स होती है। इन 6 लाइन्स को 2 टर्सेट में बांटा जाता है। टर्सेट का मतलब यहाँ पर दोस्तों 3 लाइन के एक स्टेंजा से होता है, मतलब 3 लाइन का एक स्टेंजा होगा, उसको हम टर्सेट का नाम देंगे। और इस तरीके से सेस्टेट में कुल 2 टर्सेट होते हैं, मतलब 6 लाइन्स। और दोस्तों यहाँ पर आगे सेस्टेट में आने वाले मैटर की बात की जाए तो इसमें ऑक्टेव में बताई जाने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया जाता है और ऑक्टेव में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इटालियन सोनेट में आता है। इटालियन सोनेट में ऑक्टेव से सेस्टेट में प्रवेश करने पर एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसको वोल्टा कहा जाता है, जो बेसिकली 9वीं लाइन में होता है। मतलब दोस्तों इस 9वीं लाइन में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताना स्टार्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसको हम वोल्टा के नाम से जानेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों इटालियन सोनेट के राइम स्कीम की बात की जाए तो वह कुछ इस तरीके से होगी: ए बी बी ए, सी डी ई या सी डी। दोस्तों यह राइम स्कीम क्या होती है? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें राइम स्कीम के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इटालियन सोनेट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हो सकते थे वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम सोनेट के दूसरे इम्पोर्टेंट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंग्लिश सोनेट। दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो निकनेम्स होते हैं उनको देख लेते हैं कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए इसके निकनेम्स। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय थॉमस वायट इन 16th century। दोस्तों इसकी खोज जो सबसे पहले की गई थी वह थॉमस वायट के द्वारा की गई थी 16th century में। मतलब सोनेट की इस फॉर्म का प्रयोग थॉमस वायट ने सबसे पहले किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो यह है कि इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट या इसको सबसे ज़्यादा फेमस विलियम शेक्सपियर के द्वारा किया गया था, इसलिए हम इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेंस का मतलब यहाँ पर 4 लाइन्स के 3 स्टेंजा होते हैं और 2 लाइन का एक कपलेट या एक जोड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर इन क्वार्टरेंस और कपलेट को कोई नाम नहीं दिया गया है, वह जो ऑक्टेव और सेस्टेट नाम दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इटालियन सोनेट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें क्वार्टरेंस की तो इनमें जनरली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है और कपलेट जो होता है उसमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम की बात करें तो वह कुछ इस तरीके से होती है: ए बी, सी डी, ई एफ और जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए सोनेट के थर्ड टाइप स्पेंसरियन सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इट वाज ओरिजिनेटेड बाय एडमंड स्पेंसर।
दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहले एडमंड स्पेंसर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको स्पेंसरियन सोनेट के नाम से ही जाना जाता है। इसमें भी इंग्लिश सोनेट की तरह 2 भाग होते हैं, 3 क्वार्टरंस एंड 1 कपलेट, बट इट्स लास्ट लाइन रिपीट। दोस्तों इसको भी 3 क्वार्टरंस मतलब 4-4 लाइन्स के 3 स्टेंजा और 1-2 लाइन के कपलेट में डिवाइड किया गया है। और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी डी ई या ई एफ। दोस्तों ये सोनेट के सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और सोनेट के टाइप होते हैं, जैसे मॉडर्न सोनेट। दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा फेमस टाइप ऑफ सोनेट है। इस टाइप के सोनेट में राइम स्कीम और स्टेंजा फॉर्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बस कोई भी एक ऐसी पोइम जो 14 लाइन्स की होती है उसको सोनेट मान लिया गया है और इसी को हम मॉडर्न सोनेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोनेट का अगला टाइप होता है कर्टल सोनेट। दोस्तों इसको G.M. हॉपकिंस के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। इस सोनेट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें 14 लाइन्स ना होकर 10 एंड ए हाफ लाइन होती है, मतलब इसमें कुल 10.5 लाइन्स होती हैं। शुरुआत की 6 लाइन्स को ऑक्टेव नाम दिया जाता है और उसके बाद की 4 लाइन सेस्टेट के नाम से जानी जाती है और सबसे अंत में जो एक हाफ लाइन होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर 10.5 लाइन्स की ये पोइम होती है जिसको हम कर्टल सोनेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कुछ वेरी फेमस टाइप ऑफ सोनेट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कुछ वेरी फेमस सोनेट और उनके पोइट के नाम जानेंगे, जहाँ से भी अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सोनेट के बारे में जो सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो हम इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।